एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। तो जो एम्स का पेपर था, एम्स पैरामेडिकल का, फाइनली वो ओवर हो चुका है एंड 4 जुलाई को पेपर था इसका। और पेपर के अगर लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से तो मॉडरेट लेवल था, बहुत टफ मेरे को नहीं लगा। बट इसमें मुझे पहली बार मतलब मैंने दिया था, फर्स्ट टाइम में दिया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। बट जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने सिलेबस में देखा था कि जो नीट के सिलेबस में पैटर्न है, नीट का जो पैटर्न है वैसे ही पूछते हैं। और जो सिलेबस में नहीं है, जैसे नीट के जो सिलेबस में नहीं है वो इसमें भी नहीं आता है। तो उस हिसाब से मैंने जो सिलेबस कट था, हालांकि मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा भी नहीं था इसके लिए, तो जो नीट के लिए मैंने पढ़ा था सिर्फ उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो जो सिलेबस में नहीं है, जैसे जो नीट के सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री के और बायोफिजिक्स जो भी जिसमें भी मतलब सारे चैप्टर में जो नीट के सिलेबस में नहीं है वो इसमें भी नहीं आता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार उन्होंने दिया था, और एक चैप्टर में एक मतलब सब्जेक्ट में नहीं, तीनों सब्जेक्ट में आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन थे। तो जब मैंने देखा ना पेपर वहाँ जाके, तो मुझे लगा ये क्या है यहाँ, ये सब कहाँ से आ गया, जबकि ये तो नहीं था सिलेबस में। फिर मुझे लगा कि हो सकता है शायद आता हो, मैंने ही नहीं दिया हो। फिर भी मैंने उसमें से 2-3 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मैंने पहले 1-2 बार पढ़ रखा था चैप्टर को बहुत पहले, तो मैंने 2-3 उसमें से किया था। तो अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें सबसे पहले फिजिक्स की, तो फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी थी। और फिजिक्स के लिए उन्होंने कोई एक्स्ट्रा रफ शीट भी नहीं दी थी, एडमिट कार्ड था उसी के पीछे करो रफ, और जो पेन दिया था वो भी ले लिया। खैर, तो वही एडमिट कार्ड के पीछे रफ करना था, उसी के पीछे हमने किया था। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसलिए मैंने रफ शीट मांग ली थी तो उन्होंने दे दिया था। तो ये तो फिजिक्स की बात होगी। फिजिक्स में मैंने 27 अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 30, जिसमें से एक तो मेरे को आउट ऑफ सिलेबस लगा, बाकी 2 मैंने छोड़े थे। थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे मुझे याद है फिजिक्स में, तो 2 छोड़े थे, एक और छोड़ा था क्योंकि वो आउट ऑफ था। तो इस तरीके से 3 छोड़े थे और 27 मैंने अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 30 फिजिक्स में। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। मेटलर्जी कटा हुआ है फिर भी था, सॉलिड भी कटा हुआ है फिर भी उससे दिया था। तो मैंने दोनों में ही तुक्के लगाए थे। सॉलिड में एफसीसी का पूछा था, बॉडी डायगोनल ने फेस कुछ ऐसे ही पूछा था, तो उसका मैंने 4 लगाया था। मतलब ऑप्शन ए में था मेरा शायद 4, तो मैंने 4 लगाया था उसका, मतलब 4 आंसर लगाया था, तो वो मेरा सही था। और एक और निकल का कुछ प्रोसेस पूछा था, तो वो भी मैंने मॉन्ट प्रोसेस लगाया था, वो भी सही था आई थिंक। तो इस हिसाब से मैंने केमिस्ट्री में 29 अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 30। एंड मेरे को बाकी क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लगे, आउट ऑफ सिलेबस को छोड़ दे तो। अब बात करते हैं बायो की, तो बायो का जो था वो भी उन्होंने आउट ऑफ क्वेश्चन दिया था। बायो में डाइजेशन कटा है, फिर भी उससे 2 सवाल आए थे, जिसमें से एक में तो मैंने विलाई लगाया, वो ठीक है मेरा। दूसरा पता नहीं सही है कि नहीं, उसमें डाइजेशन से चिक में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, स्वीट ग्लैंड में चिक में कौन सा ग्लैंड होता है, ये क्वेश्चन था एक। तो अब इसका पता नहीं कौन सा होगा, इसका मैंने देखा नहीं है, पर मैंने किया था इसका। और एक इन्वायरमेंटल से आउट ऑफ सिलेबस था, उसका 90-88 होगा, और मैंने 90-86 होगा उसका करेक्ट, और मैंने लगाया 90-88, तो वो मेरा ये गलत हुआ बायो में। बाकी मैंने नहीं, बाकी तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। डायग्राम से क्वेश्चन आए थे, डायग्राम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था, और हाँ एनाटमी से भी क्वेश्चन आया था डायग्राम से। तो बायो में मैंने टोटल 30 में से 30 अटैम्प्ट किए हैं, तो ऐसे मैंने टोटल 86 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 90। एंड अब देखते हैं इसमें से मेरे कितना सही होता है, क्योंकि आई थिंक 10 को इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फिर पता चलेगा कि कितने मतलब मेरिट लिस्ट में अगर नाम रहता है तो फिर शायद काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब देखते हैं, आप लोग बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और आपको कैसा लगा पेपर का लेवल।